हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड सेकेंड सेमेस्टर की ईजी नोट्स के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ और आज हम लोग का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप लोग जाके देख लीजिएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम 6 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग अगर ये वीडियोज़ देख लेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम लोग का पेपर चल रहा है सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि यानी कि पैडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, जो कि है पेपर नंबर 1। तो इसका हम लोग का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जो कि है संसाधन, प्राथमिक एवं द्वितीय, प्राकृतिक, वनस्पति और जीव, एड्स, एटलस, मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, मॉडल, ग्राफ, इंटरैक्टिव बोर्ड, मल्टीमीडिया, शैक्षिक, गेमिंग सॉफ्टवेयर। तो ये सब है क्या? ये सब शिक्षण विधि मतलब शिक्षण में सामान जो हम लोग को टीएलएम यूज़ करते हैं ना, टीचर लर्निंग मटेरियल, यानी कि जिस तरीके से बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाया जाता है, तो हम लोग क्या एटलस का यूज़ करते हैं, मानचित्र, ग्लोब, सोशल साइंस में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड चैप्टर है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षण कार्य स्वयं शिक्षक द्वारा किस रूप में किया जाता था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मौखिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है छात्र का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, यानी कि श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है ये पूछा गया उन्होंने। तो उन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, अवबोध में सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है, अधिगमकर्ता की धारणा शक्ति को बढ़ाना और अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में प्रदान करती है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चक्षु इंद्री से संबंधित नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि फोनोग्राफ। चक्षु इंद्री यानी कि आंख से रिलेटेड नहीं है, फोनोग्राफ से हम लोग सुनते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लोब ग्लोब हो गया, हम लोग ग्लोब को तो देखते हैं, मानचित्र को भी देखते हैं और चौक बोर्ड को भी देखते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने पूछा जो चक्षु इंद्रिय से संबंधित नहीं है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिआयामी सहायक साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, यानी कि त्रिआयामी यानी कि 3D मॉडल। ठीक है, 3D मॉडल। तो उसका ऑप्शन नंबर ए पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आरेख और मॉडल, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोब और वास्तविक वस्तुएं, और ऑप्शन नंबर सी है मॉकअप और नमूने। ठीक है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को समतल सतह पर प्रदर्शित करने को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मानचित्र। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मैप ऐसे पेपर पे ऐसे बनता है, ऐसे पूरी अर्थ को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी का। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य धातुओं का, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक सामग्री और थर्माकोल का, और ऑप्शन नंबर सी है गत्ते और लकड़ी का। ठीक है, तो ये तीनों ही आंसर सही है, तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी का, यानी कि इनमें से किसी भी चीज़ का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को पाने के लिए छात्र के निम्नलिखित में से किसको आधार बनाया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, यानी कि योग्यता, अभिरुचि और क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगाफोन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि श्रव्य सामग्री का, यानी कि हमें लिंगाफोन से क्या सुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारवाद संबंधित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों, यानी कि प्रशिक्षण से भी और अभ्यास से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य सामग्री निम्नलिखित में किस इंद्रिय को प्रभावित करती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि चक्षु इंद्रिय। आप लोगों को पता ही होगा, आंख को चक्षु भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य साधनों की आवश्यकता, महत्वता एवं उपयोगिता निम्नलिखित में किससे सिद्ध होती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी से। ऑप्शन नंबर ए ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी है रुचि से, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में क्या विसंगत है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राज्य। ठीक है, ये यानी कि स्टेट वगैरह को हम लोग पॉलिटिकल मैप से दिखाते हैं और फिजिकल मैप से हम लोग दिखाते हैं, यानी कि भौतिक मानचित्र से, यानी कि फिजिकल मैप से हम लोग जलवायु, मैदान, पहाड़ वगैरह दिखाते हैं। राज्य हम लोग किससे दिखाते हैं? केवल पॉलिटिकल मैप से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बी और सी दोनों, यानी कि किसी बड़ी वस्तु का लघु रूप, और ऑप्शन नंबर सी किसी छोटी वस्तु का बड़ा रूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर यानी कि OHP का प्रयोग प्राय कहाँ किया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों, यानी कि वर्कशॉप में और सेमिनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक क्रिया को प्रभावशाली और सकारात्मक बनाने के लिए शिक्षा क्रिया में निम्नलिखित में क्या होना आवश्यक है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए सरलता, सजीवता, ऑप्शन नंबर सी है प्रभावकारिता व सकारात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभुत्ववादी शिक्षा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पाठ प्रदर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एडगर डेल ने अनुभव कोड का प्रयोग करते हुए किस विषय की शिक्षक सामग्री का वर्गीकरण किया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि भूगोल। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला चैप्टर फिनिश हुआ और यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है उद्देश्य, प्रकार, विशेषताएं, तकनीकी एवं मूल्यांकन के उपकरण एवं नैदानिक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE। तो इसका पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन क्या है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों यानी कि सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया, और ऑप्शन नंबर बी है व्यापक रूप से चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि में जो उत्तम एवं वांछनीय होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है, उपयुक्त परिभाषा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि रेमस एवं गेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक मूल्यांकन में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों यानी कि अध्ययन भी सम्मिलित होता है और अध्यापन की प्रक्रिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का अर्थ है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि निर्णय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा के मूल्यांकन से छात्रों को क्या करने की प्रेरणा मिलती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेहनत करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए छात्रों का समुचित वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर बी है शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्टता, और ऑप्शन नंबर सी है प्रयोजन आधारित चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावशाली पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री ने किया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वुडवर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान परीक्षाओं में प्राय सर्वाधिक प्रश्नों की संख्या रहती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न क्षेत्र है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध रहता है। उक्त परिभाषा है, तो यह परिभाषा है कोठारी आयोग की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षणोपरांत या शस्त्रोपरांत किए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जैसे कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, वैसे इन्होंने आंसर शीट में ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, जो कि वस्तुनिष्ठता, लेकिन मेरे हिसाब से तो इसके ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, जो कि उपयुक्त सभी, क्योंकि एक अच्छा मूल्यांकन तभी होता है जब उसमें वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और वैधता और व्यापकता भी होनी चाहिए। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन्होंने आंसर शीट में ऑप्शन नंबर ए दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि निष्पक्ष मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन कौशल के मूल्यांकन की श्रेष्ठ विधि है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अनुभव लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की आधुनिक तकनीक है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों यानी कि सतत मूल्यांकन भी होता है और व्यापक मूल्यांकन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के असफलताओं के कारणों को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस प्रकार के मूल्यांकन को प्राथमिकता दी जाती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा है डाडेकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिलताओं और कठिनाइयों को दूर किए जाने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों यानी कि संख्यात्मक प्रविधि भी है और गुणात्मक प्रविधि भी है। तो इस तरीके से हम लोग का ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया और यहाँ पे आंसर्स दे रखे हैं। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग मैच कर लीजिएगा और बहुत ही जल्द हम लोग का ये वाला पेपर फिनिश होने वाला है। मुश्किल से एक और वीडियो बनेगी, चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगी आप लोग को एग्जाम से पहले ही चारों सब्जेक्ट के पेपर करा दिए जाए, ठीक है। और अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।